बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिश्शाम फ़क़ालू लिअय्यिन या रसूलल्लाह क़ाल फ़इन्नल मलाइकत बासिततुन अजनिहतहा अला श्शाम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमे मैंने क़यामत की अलामतों में से एक बड़ी अलामत आपकी खिदमत में ज़िक्र की थी, हज़रत महदी का ज़ुहूर। और इत्तेफाक से उसके अगले ही दिन जो उनका मरकज़ होगा वहाँ एक हादसा पेश आ गया। नहीं, आपके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं पिछले पूरे एक हफ्ते से उसके नशेब व फराज देख रहा हूँ और बाकायदा आंखें गड़ाए हुए। एक तख्ता पलट हुआ है, आम खबरों में नहीं है, वो सीरिया में है। सीरिया जिसे अंग्रेज़ी में सीरिया कहते हैं, अरबी में सूरिया कहते हैं, उर्दू और फ़ारसी में उसको शाम कहते हैं, हदीस की इस्तिलाह में भी उसको शाम कहते हैं। वहाँ एक घराना उसके ऊपर काबिज़ था और उसने जो मज़ालिम किए हैं उन मज़ालिम की दास्तान जब खुल कर के सामने आ रही है तो इंसानियत शर्मिंदा है। इंसानियत शर्मिंदा है। अब फिर एक जुमला मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा, आप शिया को मुसलमान समझते हैं, सिर्फ इसी बुनियाद पर पिछले 15 सालों में तकरीबन 15 लाख सुन्नी मुसलमानों को ज़िबा किया गया उस एक घराने ने। और क्या कुछ हुआ था, परसों एक उनके फ़ौज के एक बहुत बड़े ओहदेदार को फांसी दी है, भरे चौक पे फांसी पे लटकाया गया। जुर्म क्या था उसका, सुनेंगे तो उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे। वो सज़ा देता था और उसके बाद इंसानी जिस्म को अपने घर में पाले हुए शेर और अपने तालाब और हौज़ में पाले हुए मगरमच्छों के सामने इंसानी टुकड़े डाल देता था। यानी वो अपने पाले हुए शेरों की भूख मिटाता था इंसानी जिस्मों से। उसके अलावा एक ऐसी जेल, सैदियाना उस जेल का नाम है, उसे वहाँ के लोग मज़बा खाना कहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए जेल की कंडीशन का, कि वो जेल तो दरियाफ्त कर ली, उसके ऊपर के जितने भी पोर्शंस थे, ऊपर की जो मंजिलें थी, उनके जैसे तैसे ताले तोड़ करके और उनसे कैदी बाहर निकाल लिए गए। लेकिन नीचे के जो 3 ताबिक़ हैं, 3 जो फ्लोर हैं ज़मीन के अंदर के, आप ये समझिए कि इतना टेक्नोलॉजी के इतना बुलंदियों पर पहुंच जाने के बावजूद आप ये समझिए 24 से 48 घंटे तक पूरे मुल्क में ऐलान किया गया कि कोई भी जानता हो इसके दरवाज़ों को, इसके आने जाने के जो पैसेजेस हैं वहाँ जानता हो कोई तो बतलाए। अब बताइए, तकनीक के इतने इतने बड़े माहिरीन और इंजीनियर्स दरवाजे नहीं ढूंढ पा रहे हैं जेल के। 1,20,000 लोग अंदर थे, जो खबरें आ रही हैं, हकीकत अल्लाह ताला आलम। अब वहाँ ऐसे ऐसे कैदी निकल कर के आए हैं कि जिसने 13 साल हो गए सूरज नहीं देखा, इंसानों को नहीं देखा। इंसानों को देख करके वो एकदम आंखें फाड़े हुए, और सब के सब दिमाग से मफलूज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से उठाए हुए लोग। हमारे सामने तो पूरी खबरें हैं, हम पूरी दिलचस्पी के साथ उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं उसकी वजह अभी बता देंगे हम आपको। तो बहरहाल
वो जालिम घराना सिर्फ वहाँ एक अकीदा पाया जाता है, किसी भी सुन्नी को अगर आप तकलीफ़ पहुँचा देंगे तो आपके लिए बाइस सवाब है। तो इस वजह से भी बग़ैर जुर्म के मजालिम चल रहे थे। अब रजिस्टर चेक किए जा रहे हैं, एक रजिस्टर के ऊपर ही खाली 29,000 लोगों को फांसी है। अंदर ही फांसी देने का इंतज़ाम है, बात समझ रहे हैं, और अंदर ही उन जिस्मों को गलाने का इंतज़ाम है, और अंदर ही उनकी हड्डियों को पीस करके उसका बुरादा बाहर निकालने का इंतज़ाम, सारा का सारा वहीं से बरामद हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए सूरत हाल क्या है। तो इस तरह के मजालिम चल रहे हैं और जारी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जब कोड़ा चलता है तो फिर मुल्क में जगह नहीं मिली, भाग खड़ा हुआ, रशिया ने पनाह दे दी। यानी ये किनारे किनारे बैठे हुए आपके दुश्मन ये आपस में इस तरह का खून खराबा कराते रहते हैं। ये तो आम सा दस्तूर है कि कोई भी गुंडा जो अपने वर्चस्व को लेकर के बहुत संवेदनशील होता है तो वो किसी एक की पीठ पे हाथ रख देता है, फिर घर में ही लड़ाता रहता है, भाइयों भाइयों को लड़ा देता है। तो हम लोगों को शऊर अपना बाकी रखना होता है ऐसे औकात में। अब मैं आपको बतला दूं कि मैं ये ख़बर आपको क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि जुमे के ये 20 मिनट जुमे के दिन के बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। उसमें इस तरह की ख़बरों को, तख्ता पलट की ख़बरों को आपकी खिदमत में पेश करना यह कोई माना नहीं रखता। तो मैं आपको बतला दूँ, वो शाम है, शाम है, मुल्क शाम है। शाम की हैसियत क्या है, शाम की हैसियत क्या है, एक जुमले में पता चल जाएगा आपको। आपके दिमाग में ये होगा, ये तो आपको मालूम है ना कि मैदान महशर में सारे लोग जमा किए जाएंगे, अव्वलीन और आखिरीन, हज़रत आदम से लेकर के उस सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हर व्यक्ति मौजूद होगा। और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैदान महशर ऊपर कहीं 7वें आसमान के बाद होगा, यही चल रहा होगा ना दिमाग में आपके अब तक। इसलिए कि मोटी मोटी बातें हैं कहने को, लेकिन आप हजरात ने अभी नमाज़ों को ही दुरुस्त नहीं किया है, तो ये अकायद और अलामत क़यामत कहाँ से आएंगी। शाम मैदान महशर है, मुल्क शाम आपका मैदान महशर है। कान खोल करके सुनिए, यह है उसकी वैल्यू और अहमियत। सारी इंसानियत को हर हाल में उस ज़मीन तक पहुंचना है। लिस्टिंग कैसे है मैं बता दे रहा हूँ। एक रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुज़ूर ने फरमाया अव्वलु मन युनशक्कु अलैहिल क़ब्र, कि जब नफ़ख़े सानिया होगा यानी दूसरी बार सूर फूका जाएगा, जिसका काम क्या होगा, सारे मुर्दों को जो आज तक दफन किए गए हैं, जलाए गए हैं, दरिया बुर्द किए गए हैं, सारे के सारे उठ करके खड़ा कर देना। तो हुजूर फरमाते सबसे पहले जो शख्स कब्र से निकलेगा, मेरी कब्र सबसे पहले शक होगी। और हाकज़ा नुबास, ऐसे हाथ उठा करके हुजूर ने फरमाया हाकज़ा नुबास, दाईं जानिब सिद्दीक़ अकबर, बाईं जानिब फ़ारूक़ आज़म और साथ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 4 लोग एक कमरे से, हुजूर का जो हुजरा मुबारक है जिसमें हुजूर आराम फरमाए, वहाँ 2 और कौन मौजूद हैं, हज़रत शेखैन मौजूद हैं। एक कब्र की जगह बाकी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो अपने लिए रखी थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी। अभी एक कब्र की जगह बाकी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हें 33 साल की उम्र में ऊपर उठा लिया गया था और वो गैर शादीशुदा बैचलर उठाए गए हैं, अभी ज़मीन पर वापस आएंगे, शादी होगी, औलाद होगी, वफ़ात होगी, नमाज जनाजा होगी, और दफन कहाँ होंगे, हुजूर के उन साथियों की बगल में। तो हुजूर ने फरमाया सबसे पहले किसकी कब्र शक होगी। कुरान करीम ने इसको कई राउंड रिपीट किया। यौम तशक्ककुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, के ज़मीन फटेगी और कब्र से लोग निकलेंगे और फिर कैसे भागेंगे। यौम यख़रुजून मिनल अजदाथि सिराअन कअन्नहुम इला नुसबिन यूफ़िज़ून, कि लोग ज़मीनों से निकल करके और इतनी तेज़ भागेंगे जिस तरह एथलीट भागते हैं अपने निशान की तरफ। अपना निशान पाने के लिए एथलीट कितनी तेज़ रफ्तारी से भागते हैं, किसी तरह मैं पहले पहुंच जाऊं। तो ये कंडीशन होगी जिसको कुरान ने खुद नकल किया, पारा नंबर 29 सूरह मारिज की आखिरी आयत।
तो आप अंदाज़ा लगाइए मैदान महशर कौन है? शाम। शाम आप कहोगे सीरिया तो इतना बड़ा है, उसमें इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आ जाएगी? तो कान खोल करके सुनिए, मौजूदा जो सीरिया है ये वो शाम नहीं है जिसको हुजूर ने शाम फरमाया। उसमें से 4 मुल्क अलहदा कर लिए गए हैं। जॉर्डन, उर्दून जिसको अरबी में और उर्दू में उर्दून कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में जॉर्डन कहते हैं, बात समझ रहे हैं आप? वो उसी में शामिल है। फ़लस्तीन इसी में शामिल है और इसराइल भी इसी में शामिल है, लबनान इसी में शामिल है। ये सारा पूरा का पूरा हिस्सा मिल करके क्या बनता है? शाम बनता है। और सुन लीजिए कान खोल करके, 1,24,000 में से तकरीबन 1 लाख अम्बिया उतनी ही धरती पे मबूस हुए। अर्ज़ुल मुक़द्दसा कहलाती। मैंने जो आयत पढ़ी है पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की, उसे देखिए आप। हुजूर को कहाँ से उठाया गया था मेराज के लिए? वहाँ, यहाँ से मस्जिद हराम से, काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया है। फिर वहाँ से लिफ्ट किया गया कहाँ के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के लिए। तो अल्लाह ताला का अंदाज़ बयान देखिएगा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि बाबरकत और पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। फिर मस्जिद अक्सा का एक वस्फ बयान किया, एक खूबी बयान की, अल्लज़ी बारकना हौला, वो मस्जिद अक्सा जिसके सराउंडिंग एरिया को हमने बाबरकत बनाया है। यानी उस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कई जगह बाबरकत सरजमीन कहा। तो आप समझ लीजिए कि उसका इस तरह से राडार पर आना और वहाँ उथल पथल होना, वहाँ किसी नक़्ल हरकत का होना, इसका मतलब यह है कि आखिरी पड़ाव क्लिक कर रहा है। दुनिया की उम्र का जो आखिरी पड़ाव शुरू हुआ है, कोई भी गतिविधि वहाँ हो रही है, अहादीस के बिल्कुल ज़ैल में है। वही मैं पिछले एक हफ़्ते से इतनी दिलचस्पी के साथ वहाँ के सारे हालात को अहादीस से मिला करके देख रहा हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अहादीस में जिन चीज़ों को हुजूर कई राउंड इरशाद फरमाते हैं या बड़ी खुसूसियत के साथ हुजूर बयान फरमाते हैं, जिसके हालात का तज़किरा ख़ास तौर से करते हैं, तो उस सिलसिले में बहुत सारी रिवायात हो जाती हैं, बहुत सारी अहादीस हो जाती हैं, इसलिए उसका एक पूरा चैप्टर होता है। तो आप समझिए साहिब मिशकात ने अपना सेकेंड लास्ट, किताब का जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है, उसमें आप समझिए कि शाम का तज़किरा किया। यानी किसी मुल्क के सिलसिले में पूरा एक चैप्टर हो ऐसा नहीं है। मक्के और मदीने के साथ तो ऐसा है, लेकिन उसके बाद किसी बाकायदा एक मुल्क की फजीलत को बयान करने के लिए कोई चैप्टर हो हदीस में, ऐसा नहीं है। लेकिन शाम के लिए ऐसा है, सीरिया के लिए ऐसा है। मसलन हुजूर ने एक रोज़ इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व यमनिना। बैठे कहाँ हैं हुजूर? हुजूर बैठे हैं मदीना मुनव्वरा में और दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व यमनिना, ऐ अल्लाह हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत इनायत फरमाइए। यमन भी मुल्क है, यमन भी मुल्क है, बहुत छोटा सा है, और शाम उससे बड़ा मुल्क है। तो हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व यमनिना। तो वहाँ जो सहाबा बैठते हैं वो कहते हैं वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, और हमारे नजद में। हुजूर ने फिर वही जुमला रिपीट किया, यानी सहाबा ने जो सवाल किया है, यानी हमारे नजद के लिए भी आप दुआ फरमा दीजिए। हुजूर ने सुना नहीं, उसको अनसुना कर दिया या अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया। फिर वही फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व यमनिना। फिर तीसरी बार फिर वही हुजूर ने रिपीट किया। फिर सहाबा बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि इसको भी शामिल कर लीजिए, इस इलाके को भी शामिल कर लीजिए। मक्का और मदीना तो हुजूर ने ख़ास तौर से उनके लिए बरकत की दुआ कर दी है। मक्के के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, इसलिए वो बाबरकत है। हुजूर ने मदीना मुनव्वरा के लिए ख़ास तौर से बरकत की और उसी को पैटर्न बना के दुआ की कि अल्लाह जिस तरह आपके खलील ने मक्का मुकर्रमा के लिए बरकत की दुआ की थी, मैं उसी तरह इसके लिए भी दुआ करता हूँ और उससे 2 गुने की दरख्वास्त करता हूँ। तो ये तो दोनों शहर बाहर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हुर्मत की कस्में खाई हैं। लेकिन उसके बाद शाम के लिए जो दुआ की है, तो सहाबा ने 3 बार क्लू दिया है, यानी 3 बार हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे करने और दुआ में नजद को शामिल करने की। तो हुजूर ने चौथी बार में जवाब क्या दिया है मालूम है?
फरमाया होना का ज़लाज़िल वयतलअ क़र्नु शैतान, कि वहाँ होना का ज़लाज़िल वल फितन, कि वहाँ ज़लज़ले आने वाले हैं, ज़लज़ले आएंगे और वहाँ फितने ज़ाहिर होंगे और वहीं शैतान का सींग ज़ाहिर होगा। ये तीनों इबारतें एक ही हैं, यानी वहाँ फितने बहुत होंगे। नज्द सऊदी अरबिया का वो इलाका कहलाता है जो पहाड़ी है, बहुत ऊंचा है, जिसकी हीट और जिसकी गर्मी बहुत रहती, जिसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ रहता है, आबादी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, आबो हवा के एतबार से, एटमॉस्फेयर के एतबार से बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन सहाबा चाह रहे थे कि बरकत में ये भी शामिल हो जाए तो यहाँ की भी सारी फफूंदी दूर हो जाए। तो लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन के साथ उसको शामिल नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह अलल ऐलान हुजूर ने उस खित्ते के लिए, जिस खित्ते में अभी ये इंसिडेंस हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, वहाँ हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई। उसके अलावा एक रोज़ अचानक हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तूबा लिश्शाम, खुशबख्ती हो शाम वालों के लिए। तो मालूम है सहाबा ने पूछ लिया ले अय्यन या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों, यानी ये मुबारकबाद काहे की। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इन्ना मलाइकतर रहमान बासिततुन अजनिहतहा अला शाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ खुसूसी फ़रिश्ते पूरे शाम के ऊपर अपने परों को फैलाए हुए, जिनकी वजह से वो खित्ता बहुत सारी बलाओं से, बहुत सारी आजमाइशों से महफूज है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये मुल्की एतबार से किसी खित्ते को मिलने वाला वीआईपी प्रोटोकॉल है या सुरक्षा कवच है। अब अल्लाह तबार, अब परों को क्या समझ रहे हैं आप, एक फ़रिश्ता इस पूरी दुनिया को ढांक लेगा, पूरी दुनिया को ढांक लेगा अपने परों से। मतलब ये अगर छोटा सा कहीं एतराज़ आ जाए तो हम यहीं पे ये भी जिक्र कर दें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ हज़रत जिब्रील अमीन से फ़रमाया कि हम तुमको तुम्हारी असली हालत में देखना चाहते हैं, तुम्हारी असली हालत में देखना चाहते हैं। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने मना किया, लेकिन बइजाज़त खुदाबंदी फिर उन्होंने अपना एक रूप धारा है, समझ रहे हैं, अपना जो असल रूप है उसका धारण किया। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि देखिए ऊपर। तो ख़ुद हुजूर का बयान है कि पूरब से पश्चिम तक क़द सद्दल उफ़ुक़, कि पूरे इस उफ़ुक़ को घेर लिया था जिब्रील अमीन के वजूद ने, और हुजूर देख करके बेहोश होकर के गिर गए थे। बात समझ रहे हैं। उसी बेहोशी के बाद जहाँ ये हुआ था वाक़या, वहाँ पे मस्जिद बनी है, महल्ला अजियाद की गालिबन ये बात है, मक्का मुकर्रमा में हरम के बिल्कुल करीब की बात है। उसके बाद आयत ये सूरत उतरी थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ कपड़ा लपेटने वाले, कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक फ़रिश्ते की सूरत हाल ये है कि जिसे देखने के बाद इमामुल अंबिया जैसा इस कायनात के सबसे मजबूत आसाब का मालिक शख्स, तो अगर आप ये समझते हो तो यानी उसको खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसके अलावा उसी के बेशतर हिस्से को वो नहर कवर करती है, जिसको क्या कहा जाता है, फुरात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी की 4 नहरें जिनके सोत जन्नत से जुड़े हुए, 4 नहरें हैं जिनके सोत जन्नत से जुड़े हुए। जो लास्ट बॉर्डर है हमारा मखलूक़ात का पहुँचने का, आखिरी जो बॉर्डर है अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचने का, जहाँ फरिश्ते वगैरह सब पहुँचते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको मालूम है लेकिन आप सेट नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। उस बॉर्डर का नाम है सिदरतुल मुंतहा। वही डेडलाइन है आखिरी, जहाँ मखलूक़ात में से कोई पहुँच सकता है, चाहे वो जिब्रील हो चाहे कोई और हो। वो इकलौती ज़ात है इमामुल अंबिया की जिन्होंने उसको पास आउट किया, उस डेडलाइन को अबूर किया है। वो इकलौती ज़ात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वहाँ से इसके सोत जुड़े हुए हैं, रिवायात ये कहती। उनमें से एक नील है और एक फुरात है।
उसमें से एक दरियाए नील है और एक दरियाए फुरात है। उसका बेशतर हिस्सा जो 2700 किलोमीटर लंबी नहर है, उसका बेशतर हिस्सा शाम में है। और ये भी बतला दें, अलामत क़यामत का ही तज़किरा चल रहा है, उसी नहर में, वो नहर बहुत अहमियत की हामिल है। अब बहुत एक और बारीक बात जिक्र कर दें, जो अभी बड़ा गोलान हाइट्स का तज़किरा सुन रहे होंगे खबरों में आप। गोलान हाइट्स, गोलान की पहाड़ियों की जो चोटियां हैं उसके ऊपर बमबारी कर रहा है एक करीबी बदमाश मुल्क। वो इसीलिए कि वो पैसेज है कहाँ तक पहुँचने का, नहर फुरात पर पहुँचने का। नहर फुरात की वैल्यू क्या है? एक तो वैल्यू ये है उसकी कि वो, उसका सोत जन्नत से जुड़ा हुआ, दो को क्लियर कर दिया है। नील और फुरात ये जन्नत की नहरें हैं। उसके अलावा दो और हैं जिनका नाम जीहून और सीहून है, लेकिन वो ज़मीन पर मौजूद हैं या नहीं है। रिवायात के ये भी अल्फाज हैं, बाज़ मुहद्दिसीन ने ये भी कहा है कि उनमें से एक ये भी है जो आपके पास में बह रही है, उन दो में से, उन बची हुई दो में से एक ये है। इसके तकद्दुस के पीछे की कहानी ये भी हो सकती, इसलिए कि इसकी भी जड़ किसी को पता नहीं। गंगोत्री तो वो एक मुहाना है जहाँ से पानी आपको निकलता दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है आपको क्या मालूम है? चलिए, ज़्यादा सस्पेंस हम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन नहर फुरात की अहमियत क्यों है, क्यों कौम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी नोट कीजिए कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक नहर फुरात के अंदर से सोने का पहाड़ नमूदार ना हो। बात समझ रहे हैं? नहर फुरात में, उसी नहर से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। अब सबसे ज़्यादा मारामारी और खूनरेज़ी परसेंटेज में अगर कहीं होगी तो वो उसी के लिए होगी। हुजूर के अल्फाज ये हैं कि 100 टकराएंगे और उसमें से 99 वहीं कत्ल होकर ढेर हो जाएंगे। यानी सिर्फ कत्ल व गारतगरी होगी उसे हासिल करने के लिए, 99% लोग मारे जाएंगे उस पर जो उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहीं पर हुजूर ने ठहर करके इरशाद फरमाया कि जिसको इसकी खबर लगे और जो उसके करीब भी पहुंच जाए तो वो उससे बिल्कुल भी उससे छेड़छाड़ ना करे, उसकी तरफ जाए ना। सोने का पहाड़ देखने के बाद आदमी चाहेगा डेले ही मिल जाए एक, उसी में मारा जाएगा। इस पर बड़ी अच्छी खासी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत। तो नहर फुरात भी कहाँ बहती है? शाम में बहती है। इसी के साहिल पे करबला वाक़ हुआ था। पानी लेने से जो मना किया गया था वो यही नहर है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके तमाम हमराहियों को पानी लेने से रोका गया था। जिस घाट पर पहरा डाला गया था वो यही नहर फुरात थी, वहाँ से गुज़रती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि शाम की ये अहमियत है। और पीछे जाइए थोड़ा सा, अपने जहन पे दिमाग पे ज़ोर डालिए कि बिल्कुल शुरू में जो जंगें हुई हैं, जंग जमल और जंग सिफ़ीन, मतलब हज़रत सहाबा किराम आपस में ही टकरा गए हैं। उसमें से एक का केंद्र क्या था? कूफा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैपिटल क्या था? कूफा था। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैपिटल क्या था? शाम था। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़बरदस्त किस्म की कशीदगी है दोनों हजरात के बीच में। तो किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए कुछ लोगों ने, आपको मालूम है किस किस तरह के लोग होते हैं, उन्होंने शाम की बुराई की वहाँ बैठ करके, शाम और अहले शाम की, इसलिए कि उन्हीं लोगों से जंग चल रही है। शाम और अहले शाम की बुराई की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की, इल्अनहुम या अमीर अल-मुमिनीन, कि उन पर लानत भेजिए ए अमीर अल-मुमिनीन। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला, हरगिज़ नहीं, इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने ख़ुद अपने कानों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अब्दाल शाम में रहते हैं। इस धरती के जो 500 सबसे नेक लोग होते हैं उनमें से 40 की एक तादाद है जिनको अब्दाल कहा जाता है। हम उसकी डिटेल नहीं दे पाएंगे, वक्त भी नहीं है, ये मुस्तकिल मज़मून है। अब्दाल कहे जाते हैं। उन्हीं की वजह से बारिश होती है, उन्हीं की वजह से अजाब दूर किया जाता है,
उनमें से अब्दाल इसलिए कहा जाता है, जब भी उनमें से कोई फौत हो जाता है तो उनके उस अदद को, उस डिजिट को, 40 को फ़ौरन पूरा कर दिया जाता है। उनकी वजह से शाम बहुत सारी मुसीबतों से महफूज और मामून है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज हैं कि मैं उस धरती के लिए लानत नहीं कर सकता जहाँ इस रूए ज़मीन के सबसे पसंदीदा और बामुराद लोग रहते हों। ये एक मुस्तकिल मज़मून है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये उसकी सूरत हाल है। और ये तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ ही कर दिया है कि वो मैदान महशर है, यानी जहाँ सबको जमा होना है वो शाम है। मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था कि सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तीनों साथियों के साथ, हज़रत शेखैन और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकलेंगे। और निकल करके सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे? जाकर के बक़ीउल ग़रक़द पे पहुँचेंगे, यानी जन्नतुल बक़ी पे पहुँचेंगे, जो मदीने का कब्रिस्तान है। वहाँ खड़े होकर के बस इतना इंतज़ार करेंगे कि मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान से सारे लोग निकल करके खड़े हो जाएँ। फिर उसके बाद रुक करके इंतज़ार करेंगे। और किसका इंतज़ार है? ये इंतज़ार है मक्के से आने वाले, कब्रिस्तान से आने वालों का। और फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उनका ये पाकीज़ा काफ़िला कहाँ को चलेगा? शाम की तरफ चलेगा। बात समझ रहे हैं? वो ऐसी धरती है कि जहाँ हर हाल में हर शख्स को पहुँचना ही है। और कितने साल गुजारने हैं? कितने साल गुजारने वहाँ? 50 अल्फ सना, 50,000 साल है ना। मैदान महशर का एक दिन कितने दिन का है? काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, सूरह मारिज पारा नंबर 29, कि उसकी मिक़दार 50,000 साल है। आपको उसी शाम में जहाँ ये घटनाक्रम चल रहा है 50,000 साल खड़े होकर के गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और फितनों से और बिलखुसूस क़यामत के करीब के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान को तहफ़्फ़ुज़ इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।